और हमने ये भी कहा, देखिए ना, जिनके 5 पीढ़ी पहले अगर अपना धर्म भी बदले तो उनका रंग रूप देखिए ना, कि हम लोग को देखे, हमारा रंग रूप देखने से लगता है, हमारा नाक नक्शा से पता करेंगे कौन ईसाई है, कौन हिंदू धर्म को मानता है, कौन जो है कि सरना धर्म को मानता है। तो ये सब जो नफरत पैदा करते हैं, ये लोग सिर्फ अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीजें खूंटी जिला में नहीं होना चाहिए। जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, झारखंड का एक जिला है खूंटी, और खूंटी में फिलहाल आदिवासी वर्सेस आदिवासी ही चल रहा है। एक और जहां आदिवासी समाज के कई नेता कह सकते हैं जो अपने आप को राजनीति में अग्रसर कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं, तो नेता ही समझिए, और दूसरी ओर अकेले मोर्चा संभाली है IRS ऑफिसर निशा उरांव। निशा उरांव है जो रूढ़ी जन आदिवासियों की बात करती हैं। निशा उरांव है जो ये कहते हैं कि सरना सनातन एक है, रिचुअल्स एक है, सरना सनातन की नींव है, और ना जाने क्या क्या, जिसके बाद से आदिवासी समाज के वो तथाकथित जो नेता हैं, उन्होंने निशा उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ये कहकर कि निशा उरांव आदिवासी है कहाँ, उन्होंने तो गैर आदिवासी से शादी की है, और उनके व्यक्तिगत जीवन पर कई भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई। अब कल खूंटी में एक रैली निकाली गई थी, महारैली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वहां पर पेशा नियमावली को लेकर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि पेशा नियमावली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राम सभा पर आदिवासियों का जो अधिकार है वो होता है, लेकिन अब ग्राम सभा जो पेशा नियमावली के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है ग्राम सभा, उस पर अब बाहरी ग्राम सभा को यहाँ पर थोपा जा रहा है, जिसको लेकर हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। और इसको लेकर ग्लानसन डुंगडुंग जो है आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है, उन्होंने हल्ला बोला है। एक बार सुनते हैं ग्लानसन डुंगडुंग ने क्या कहा है। नहीं हो सकता है, उस सरकारी कर्मचारी को सचिव बना दिया जा रहा है। इस तरह की सारी बातों को हमने उनके पास रखा, स्मारक पत्र भी हम लोगों ने दिया उनको। उसके साथ साथ आपके गांव में कई ऐसे गांव हैं जहां पे सामुदायिक भवन नहीं है ना, तो उसके लिए भी हमने उनको कहा कि जो जो गांव में सामुदायिक भवन नहीं है वहां सामुदायिक भवन आप बनाइए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो जिम बनाने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक लाइट बनाने के लिए, उन सारी बातों को भी हमने उनके पास रखा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भी बातें हैं वो सब कुछ सरकार को पहुंचा देगी। उसके अलावा हमने विशेष जो हमारी मांग थी कि पेशा कानून के तहत जो पेशा झारखंड नियमावली 2025 बना है, उसके अंदर 1 साल के अंदर में संशोधन करना है। तो हमने उनको कहा जिस तरह से 5 लोगों को, मुखिया, पेशा मोबिलाइजर, आपका रोजगार सेवक, आपका जो है कि पंचायत सचिव, इन सारे लोगों को जो भेजा जा रहा है ग्राम सभा बनाने के लिए, डेडलाइन दिया गया है। तो हमने उनको कहा है कि जब तक पेशा नियमावली का संशोधन नहीं हो जाता है, इस प्रक्रिया को रोकिए। हमने उनको यह भी कहा, अभी तो गांव वाले सिर्फ मना कर रहे हैं कि हम आपका प्रक्रिया को नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बार बार ये जाएंगे सरकारी कर्मचारी, तो हो सकता है कि गांव वाले उनके साथ विवाद भी होगा, कहीं मारपीट भी हो सकता है। इसलिए आप जिला प्रशासन और आदिवासियों के बीच कम से कम लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए आप इस प्रक्रिया का रोकिए। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि कुछ लोग पिछले विगत दिनों आए थे और आदिवासियों को, मुंडाओं को खूंटी में लगाने के लिए सरनाई से खूब कर रहे थे। तो उनको हमने यह भी कहा कि हाथू मुंडा जो बनेगा ऑलरेडी परंपरा से चल रहा है, एक एक गांव का जो है विलेज नोट निकालिए, और विलेज नोट में लिखा हुआ है कि किनके पुरखों ने कौन किले का पुरखा लोग जो है कि गांव बसाया था, उसी किले का, उसी खूंट का मुंडा हाथू मुंडा होगा। और पहन निश्चित तौर पर, अगर पहन खूंट के लोग नहीं बचे हैं तो नया पहन होगा। लेकिन ये सब विवाद जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, खूंटी में सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाने की जमकर, खासकर निशा उरांव सीमार के द्वारा किया जा रहा है। हमने बिल्कुल स्पष्ट नाम लेके कहा है कि IRS अधिकारी
मैडम निशा उरांव सीमार खूंटी आई थी, बार बार आती हैं यहाँ के मुंडाओं को सरना ईसा के नाम पर, प्रकृति पूजा सरना पूजा के नाम पर, रूढ़ी प्रथा रूढ़ी जन के नाम पर हम आदिवासियों को आपस में लड़वा रही है। एक एक गांव में जो है कि विवाद पैदा करना चाहती है। इसको आप रोकिए। आप खूंटी जिला का जो है कि आप मालिक हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं भी नहीं चाहती, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग आए थे, उनको भी हमने कहा है कि विवाद जो है कि नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी कहा, देखिए ना, जिनके 5 पीढ़ी पहले अगर अपना धर्म भी बदले तो उनका रंग रूप देखिए ना, कि हम लोग को देखे, हमारा रंग रूप देखने से लगता है, हमारा नाक नक्शा से पता करेंगे कौन ईसाई है, कौन हिंदू धर्म को मानता है, कौन जो है कि सरना धर्म को मानता है। तो ये सब जो नफरत पैदा करते हैं, ये लोग सिर्फ अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीजें खूंटी जिला में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से खूंटी जिला में इस तरह का विवाद हम होने नहीं देंगे। जो भी होगा वो आप लोग के अनुसार होगा, कानून सम्मत होगा, संविधान सम्मत होगा। तो आज इस तरह का उन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया है। तो आखिरी बार आपको कहता हूं, जो भी सरकारी कर्मचारी आपके पास जाएगा, आपको बोलेगा कि खाता खोलो, हतुमुंडा के नाम पर, उप सचिव के नाम पर, महिला के नाम पर, उनको सीधा डीसी ऑफिस भेज देना है। आप जाके डीसी ऑफिस से परमिशन लेके आइए, उसके बाद हमसे बात करना, क्योंकि हमने अपनी बातें सब डीसी मैडम को बोल दिया है। और वो जब तक पेशा संशोधन नियमावली का संशोधन नहीं होता है, ये सब प्रक्रिया नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अपने पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को किसी भी तरह से हाथ लगाने नहीं देंगे, पारंपरिक ग्राम सभाओं का सरकारीकरण करने नहीं देंगे, और हमारे हाथों मुंडा, मांडकी, परगने और पढ़ा राजा का अधिकार छीनने नहीं देंगे। हमने डायरेक्ट उनको कहा कि देखिए, पढ़ा राजा का अधिकार छीनकर आपको दे दिया गया है पेशा नियमावली में। हमने उनको ये भी कहा, महाराष्ट्र का राज्यपाल, वहां का जो कमिश्नर, क्योंकि सारा आदिवासी का जो सामुदायिक जमीन को छीन के रियल एस्टेट बिजनेस अपार्टमेंट बनाने वालों को दे रहे थे, इसीलिए वहां का गवर्नर ने वापस ग्राम सभा को दे दिया। और यहाँ का सरकार जो है क्या कर रही है, पेशा कानून 1996 का धारा 4M3 में जो अधिकार ग्राम सभा को मिला, उसको छीनकर आप लोगों को डीसी को दे दिया है। मैंने हमारा पूरा डेलीगेशन ने इस पर उनको कहा, वो बात को स्वीकार की हाँ गलत हो रहा है। तो अल्टीमेटली वही है उनका कहना, क्योंकि सभी बात कह दिया। इतना बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग, जिन गैर रूढ़िजन आदिवासी ने 25 साल से पीसा कानून में बाधा डाली है, अब वही लोग नगाड़ा पीट कर पीसा का क्रेडिट भी लेंगे। सारा ड्रामा सरना आदिवासी के अधिकारों पर सेंधमारी करने के लिए हो रहा है। धर्म में घुसपैठ, संस्कृति में घुसपैठ, जल जंगल जमीन पर कब्जा, बालू पर कब्जा, पहचान पर कब्जा, जांच की आवश्यकता, मनी लॉन्ड्रिंग और एनजीओ मिसयूज भी है। समाज का असली दुश्मन इनका रहस्यमय मालिक है जो पर्दे के पीछे है। इनका पूरा पर्दाफाश होना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सरना आदिवासी भाई और बहन, इस नकली महारैली को खारिज कीजिए। बता दें कि निशा उरांव ने खूंटी में होने वाले इस महारैली से पहले ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था। फिलहाल निशा उरांव के खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल रखा है। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब आदिवासी समाज पेशा नियमावली पर आवाज उठा रहा है। पेशा नियमावली के आने के बाद से अभी भी कई जगह है जहां पर पेशा नियमावली तो लागू है, लेकिन कुछ खास असर दिखता नहीं है। और अब आदिवासी समाज चाह रहा है कि जहां जहां ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वो जगह आती है, तो उस पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना रहे, वहां पर आदिवासी समाज का वर्चस्व रहे, ग्राम सभा को वहां पर पूरा अधिकार मिले, जहां पर बाहरी कोई व्यक्ति आकर अपना अधिकार ना दिखा सके। और निशा उरांव है जो कह रही है कि ये जो लोग खुद को आदिवासी कह रहे हैं, वो यहाँ पर जमीन की दलाली कर रहे हैं, वो यहाँ पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने का काम कर रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, एनजीओज के जो मिसयूज होता है वो किया जा रहा है, मिशनरी यहाँ पर धर्मांतरण का काम कर रहा है। कई ऐसे मुद्दे को लेकर और आदिवासी समाज के टारगेट पर भी हैं, लेकिन निशा उरांव भी अब धीरे धीरे ही सही आदिवासी बेटी हैं, अब अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और सोशल मीडिया पर कई जगहों पर उनकी कई वीडियोस वायरल हो रही है। फिलहाल के लिए देखना दिलचस्प होगा कि
आखिर कब आदिवासी बेटी को एक बार फिर से आदिवासी समाज स्वीकार कर लेता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।